हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोपियन सिंह। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि पोलैंड में सैलरीज इंक्रीज़ हो चुकी हैं फ्रॉम जुलाई 1 एंड जिसका ऑफिशियल एनेक्स पेपर मैंने कल ही साइन किया है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप भी पोलैंड में जॉब कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करो ये एनेक्स पेपर को साइन करने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि इस पेपर को एक्चुअली में क्या कहते हैं। तो अगर आप उमोवा ज़्लेचेनिया के ऊपर वर्क कर रहे हो तो इस पेपर को कहते हैं एनेक्स 2 उमोवे ज़्लेचेनिया। अगर आप उमोवा प्रासा के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपका होगा एनेक्स 2 उमोवे प्रासे। तो अपनी कंपनी को रिक्वेस्ट करो इस पेपर को साइन करने के लिए। और मैं कंपनी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप ही अपने एम्प्लॉयज़ को ये पेपर दे दिया करो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, जिस पिक्चर में एक ग्राफ होगा। ग्राफ की एक्स एक्सेस के ऊपर ईयर मेंशन किया गया होगा फ्रॉम 2000 टू 2030 एंड वाई एक्सेस के ऊपर जीडीपी पर कैपिटा मेंशन की गई होगी। और आप देख सकते हो कि इस ग्राफ में दो लाइंस हैं, एक है पोलैंड की जीडीपी पर कैपिटा की और दूसरी लाइन है जीडीपी पर कैपिटा ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो इन दोनों को कंपेयर किया गया है। तो आप ये भी देख सकते हो कि पोलैंड की जीडीपी पर कैपिटा इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग एंड द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज़ स्लाइटली डिक्रीजिंग बाय द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो अगर इन दोनों लाइंस को हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट करें, जिस पेस के साथ पोलैंड की जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है और जिस पेस के साथ यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी चल रही है, अगर इन दोनों को हम फ्यूचर में आने वाले 5 सालों में प्रोजेक्ट करें तो बाय 2030 पोलैंड की जीडीपी पर कैपिटा इज़ बीटिंग द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं, जिसमें पोलैंड की इकोनॉमी को और डिटेल में समझने के लिए मैं आपकी अटेंशंस को अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। हेनली एंड पार्टनर्स एक यूके बेस्ड कंपनी है जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। अगर हम इसमें सर्च करें कि पोलैंड का पासपोर्ट कौन से रैंक पे आता है वर्ल्ड रैंक के ऊपर, नंबर इज 6th नंबर। अगर देखो पोलैंड के पासपोर्ट के ऊपर आप 188 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। और पोलैंड का जो पासपोर्ट है, इसके ऊपर हम ये भी देख सकते हैं कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, जिसके ऊपर हमें ईटीए के ऊपर वीज़ा मिलता है और वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कनाडा इज़ ऑन ईटीए। ईटीए इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन। ये सिर्फ़ एक ऑथराइज़ेशन इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइज़ेशन लेनी होती है कनाडा में विज़िट करने के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स में विज़िट करने के लिए पोलिश पासपोर्ट के ऊपर। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम अगर आपको जाना है, अगर आपके पास पॉलिश पासपोर्ट है, तो आपको कोई वीज़ा नहीं लेना है। आप 180 डेज़ के लिए यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड जा सकते हो। और भी जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज़ आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी वीज़ा फ्री ट्रैवल कंट्रीज़ हैं। अगर बात करो साउथ अफ्रीका की, ये भी आप जा सकते हो अगर आपके पास पॉलिश पासपोर्ट है। पहले पॉलिश पासपोर्ट की हिस्ट्री क्या थी वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है फ्रॉम 2006 टू 2024। यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉलिश पासपोर्ट 2006 में 16th रैंक के ऊपर रैंक कर रहा था, जो कि बाद में फ्रॉम 2020 और 2019 to 2024 we have seen a rapid growth in the passport ranking। मीन्स के 13-14 नंबर से ये आ गया 6 नंबर के ऊपर। इतनी ज़्यादा पॉलिश इकोनॉमी ने ग्रोथ की है। और जो पोलैंड के रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। और आप देख सकते हो कि पोलैंड का पासपोर्ट 6th रैंक के ऊपर अभी रैंक कर रहा है। अगर हम यहाँ पे सर्च करें कि कनाडा का पासपोर्ट कौन से रैंक के ऊपर रैंक कर रहा है,
तो यहाँ पे आप देख कर के शॉक हो जाओगे कि कनाडा का पासपोर्ट 7th रैंक के ऊपर है। मीन्स के पोलैंड के पासपोर्ट ने कनाडा के पासपोर्ट को भी बीट कर दिया है। कनाडा के पासपोर्ट के ऊपर आप 187 कंट्री विज़िट कर सकते हो वीज़ा फ्री, बट पोलैंड के पासपोर्ट के ऊपर आप 188 कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हो वीज़ा फ्री। तो ये बहुत बड़े चेंजेस हैं, बहुत बड़ी आप कह सकते हो कि एक डेवलपिंग फ़ेज़ है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। पोलैंड की जो इकोनॉमी है, वो यूके को और बाकी यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ को बीट कर रही है कंटिन्यूअसली। कनाडा का पासपोर्ट की अगर हिस्ट्री देखें, बट कनाडा के पासपोर्ट ने कभी भी 9th रैंक से नीचे नहीं गया है, 9th रैंक से ऊपर नहीं गया है, सॉरी, येस। तो 9th, 6th, 7th और अभी अभी भी करंटली 2024 में 7th के ऊपर चल रहा है। दैट इज़ द पॉइंट अबाउट दिस टॉक के जो पॉलिश पासपोर्ट है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग इज़ 6th and is continuously on developing, and the growth of the country is keep on. I hope you learned something from this video, and if you like this video, please share with your friends and do subscribe to my channel European Sing, and see you in the next video. Till then, take care and have a nice day.